पैसा हर कोई चाहता है, लेकिन हम पैसे के बारे में बात करना नहीं चाहते। स्कूल में हमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, पीरियोडिक टेबल सब पढ़ाया जाता है, लेकिन एक चीज़ आज भी कोई नहीं सिखाता, पैसे को हैंडल कैसे करना है। जब हम बचपन में पूछते हैं पापा या अंकल से या किसी अपने रिलेटिव से कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं या पैसे कैसे आते हैं, तो अक्सर जवाब आता है, ये सब बड़े लोगों की बात है, तुम अभी पढ़ाई करो। धीरे धीरे हम पैसे के बारे में सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं, या हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हम पूछना ही नहीं चाहते या पूछने से हिचकिचाते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? लोगों के पास जॉब नहीं होती, इनकम नहीं होती। जिनके पास जॉब होती है उनको पता नहीं होता कि पैसे को कैसे हैंडल करना है, कुछ भी क्लियर नहीं है। शेयर मार्केट का तो नाम लेते ही लोग डर जाते हैं। रियल वेल्थ कैसे बनती है कोई सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन नहीं करता। मैं चाहता हूँ इस चैनल पर ये कल्चर तोड़ दिया जाए। यहाँ हम पैसे के बारे में खुल के बात करेंगे, सही टाइम पे बड़ा इन्वेस्ट करना सीखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछना नॉर्मल बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हरीश कुमार शर्मा, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। आज हम सीखेंगे छोटी बचत का रोल क्या होता है, रियल बदलाव कब आता है और आप बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए कैसे रेडी होते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंडिंग को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, पैसे की एक बूंद है, अगर वो अलग अलग जगह पर गिरती है तो कुछ नहीं होता, पर अगर हर बूंद एक ही जगह पर गिरती है तो एक छोटा गड्ढा बनता रहता है और फिर वो गड्ढा नाली में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे टाइम के साथ वो नाली सागर बन जाती है। यही कंपाउंडिंग है। आज का पैसा आपके लिए काम करता है, कल उसका प्रॉफिट भी आपके लिए काम करता है और फिर उस प्रॉफिट का प्रॉफिट भी आपके लिए काम करता है। शुरू के सालों में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग बोर हो जाते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। जो लोग पेशेंस रखते हैं उनके पैसे की बूंद धीरे धीरे सागर बनने लगती है। लेकिन सिर्फ छोटी छोटी बूंदें नहीं, कभी कभी जोर की बारिश भी चाहिए होती है। छोटी रेगुलर बचत क्या काम करती है? जैसे जिम में आप पहले हल्का डंबल उठाते हो, वैसे ही छोटी बचत खर्च कंट्रोल करना सिखाती है, अपने आप को पहले पे करना सिखाती है और डिसिप्लिन बनाती है। ये सब बहुत ज़रूरी है, पर ये सिर्फ वार्म अप है। अगर आप सिर्फ वार्म अप ही करते रहते हो और कभी हैवी वेट नहीं उठाते हो तो बॉडी कितनी ही बन पाएगी। पैसे में भी हम यही गलती करते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बचा करके हम सोचते हैं कि एक दिन लाइफ कंप्लीटली चेंज हो पाएगी। बट रियल बदलाव तब आता है जब आप आदत प्लस डिसिप्लिन बना लेते हो और फिर जब अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा बड़ा डिसीजन लेते हो। यही कॉम्बिनेशन रियल वेल्थ क्रिएट करता है। जब मार्केट गिरता है या किसी सेक्टर में प्रॉब्लम आती है या कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी टेम्परेरी चीप हो जाती है, तब दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। टाइप 1 टीवी देखकर घबरा जाता है, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ मत करो, ये बस न्यूज कंज्यूम करता रहता है और एक्शन नहीं लेता। टाइप 2 शांत दिमाग से सिचुएशन को हैंडल करता है। वो चेक करता है क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग है, यानी क्या ये सिर्फ टेम्परेरी पैनिक है। अगर आंसर यस है तो वो जितना उसकी कैपेसिटी है उतना बड़ा स्टेप लेता है। जिंदगी में दो लोग सेम टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, एक सिर्फ थोड़ा थोड़ा और एक जब मौका दिखता है तो थोड़ा बोल्ड हो जाता है। 10-15 साल में डिफरेंस क्लियरली दिखता है। मैसेज सिंपल है, मौका हर दिन नहीं आता, पर जब आता है तो रेडी रहना पड़ता है। रेडी कहाँ से होते हो? बड़ा डिसीजन लेने के लिए आपको 3 लेवल पर रेडी होना पड़ता है। नंबर 1 सेफ्टी। सबसे पहले घर का बेसिक सेफ्टी कवर है, कुछ महीनों का खर्चा, इमरजेंसी सिचुएशन के पैसे। ये पैसा इन्वेस्टमेंट का हीरो नहीं, ये आपका हेलमेट है, इसको रिस्क में नहीं डालना। सेफ्टी के बाद धीरे धीरे एक अलग पूल बनाओ जिसे आप सिर्फ अच्छी अपॉर्चुनिटी के टाइम यूज कर सकते हो। इसे मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी फंड। जब मार्केट सस्ता हो या कोई अच्छी कंपनी डिस्काउंट पर मिले, ये पूल आपको बड़ा स्टेप लेने में हेल्प करता है। नंबर 3 सीखना और सोचना। रोज थोड़ा टाइम निकालो बिजनेस समझने का, मार्केट के बेसिक रूल्स सीखने का, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का। जितना आप समझते जाते हो उतना कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये पैसा यहाँ लगाना है या नहीं लगाना। सेफ्टी प्लस अपॉर्चुनिटी प्लस नॉलेज, यही है रियल तैयारी। आज बिगेस्ट प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, टीवी, हर जगह कोई ना कोई बोल रहा है ये स्टॉक ले लो, कल रॉकेट हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी ले लो, लास्ट चांस है, ये कॉइन ले लो, लाइफ सेट कर देगा। अगर आप सबकी सुनते हो तो आपका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहता है। इसलिए हर एडवाइस पर 3 फिल्टर लगाओ। फिल्टर नंबर 1 लॉजिक है या सिर्फ टिप, क्या बंदा आपको रीजन समझा रहा है या सिर्फ बाय नाउ सेल नाउ बोल रहा है। फिल्टर नंबर 2 मैं खुद समझता हूँ क्या। अगर आपको खुद क्लियर नहीं है कि पैसा किस जगह में जा रहा है तो रुक जाओ, समझ के इन्वेस्ट करो, अंधाधुंध फॉलो मत करो। नंबर 3 ये मेरी लाइफ के हिसाब से सही है क्या। आपकी इनकम, फैमिली, रिस्क लेवल हर किसी से अलग है। कॉपी पेस्ट एडवाइस कभी परफेक्ट नहीं होती। और याद रखो, मुझे भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मैं जो कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ उस पर सोचो, क्वेश्चन बनाओ, फिर डिसीजन लो। यही एटीट्यूड आपको
मैच्योर इन्वेस्टर बनाता है। बचपन में हम हर चीज़ पर पूछते हैं, ये क्यों, वो ऐसा क्यों। अब पैसे के मामले में ज़्यादातर लोग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शर्म आएगी, लोग क्या सोचेंगे। मैं इस चैनल पर ये रूल चेंज करता हूँ। यहाँ सवाल पूछना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। जितने ज़्यादा आप सवाल पूछते हो उतनी फास्ट आपकी ग्रोथ होती है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। आज से 2 काम फिक्स करते हैं। इस वीडियो के नीचे आप अपना क्लियर सवाल पूछो, चाहे वो पैसे के रिगार्डिंग है, इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग है या आपके जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है। दूसरा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक या अपनी रिसर्च से किसी ट्रस्टेड ब्रोकर का ऑप्शन देखो और आज ही फर्स्ट स्टेप लो। पहला कदम बहुत बड़ा होता है। अगर आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम साथ मिलकर हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और वेल्थ ग्रो कर सकें। मिलते हैं अगले संडे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सवाल पूछते रहो और अपने पैसे को समझ के इन्वेस्ट करते रहो। गुड बाय।